अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कायमा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं द प्रोडक्ट रिग्रेट बाइंग। जो मुझे प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इन्हें क्यों खरीदा, अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों मैंने इन पर की। तो मैं चाहती हूं कि आप भी उन पर इन्वेस्टमेंट ना करें या उन्हें लेते वक्त एक दो मरतबा सोच लें। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट्स आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट हों और मेरी वो इतनी फेवरेट नहीं रही, तो भाई इसके लिए नाराजगी मत कीजिएगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था उन प्रोडक्ट्स को लेकर जो मुझे पसंद नहीं आए हैं, उन्हें खरीद के मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। तो मे बी वो आपके लिए यूजफुल हो। तो ज्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। कुकड़ियां जो है ना इस टाइम बहुत एक्टिव हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन दो प्रोडक्ट्स की मैं बात करूंगी जो कि है मेबेलिन की तरफ से। ये है जी मेबेलिन का जेल आईलाइनर कि ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा काम करता है, वाटर प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पे इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। और ये काफी एक्सपेंसिव भी है। लाइक ये आफ्टर 40% सेल के ये आपको 1500-1600 का मिलता है। तो ये खरीद के बहुत रिग्रेट बाइंग हुई कि, और हालांकि मैंने इसको बहुत दफा यूज करने की भी कोशिश की, लाइक इसे गर्म पानी में डाला, अलग अलग टोटके लगाए इस पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये हर बार जो है वो इस तरीके से बुरी तरीके से सूख जाता था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस आईलाइनर को लेकर। मेबेलिन की तरफ से ही सेकंड प्रोडक्ट है, वो है जी ये मेबेलिन का ड्रीम मैट मूज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हालांकि मेरे शेड के ही अकॉर्डिंग है 8, यानी इसका शेड है जी बेज, लेकिन उसके बावजूद भी ये पता नहीं क्यों सेट नहीं होता फेस पर। और ये देखें, ये शेड सही है और बहुत क्रीमी भी है और बटरी से इसका फार्मूला है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत अच्छे से स्किन पर जो है वो सेट हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी ड्राई पैचेस नहीं देगा। और आपको इसको लगाने के बाद जो है किसी पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उस पाउडर से जो है फेस को सेट करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला इस तरीके का है, पाउडरी टाइप का, सिल्की सा, बटरी सा। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर ये आपकी स्किन को बहुत फ्लेकी और बहुत अजीब सा बना देगा और बहुत पैचेस से होने लगेंगे। तो ये बस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो फिर भी मेरी स्किन पर ये नहीं काम कर सका, क्योंकि जहां पर ड्राइनेस होती है जिस एरिया पर, तो वहां पर तो ये फ्लेकी हो जाता था और बाकी नोज और यानी टी जोन एरिया पर जो है ये बहुत अच्छा सा लगता था। मैट फिनिश देता है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पाउडरी सा और वेलवेटी सा है, बहुत ड्राई सा है। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, तो ये फाउंडेशन बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। और अगर आपकी जस्ट एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो ये मे बी कि आप पर काम कर जाए, लेकिन मेरे पे तो बिल्कुल ये काम नहीं किया। तो देखें कितना सारा ये फाउंडेशन जो है ये रहता है। मैंने इसको बहुत डिफरेंट तरीकों से यूज करने की कोशिश की। मैंने जो है वो सीरम के साथ लगाने की कोशिश की, इसके अलावा बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाकर भी करने की कोशिश की, लेकिन ये किसी तरीके से भी जो है मेरे फेस पर अच्छा नहीं लगता था लगाकर, और बहुत फ्लेकी और पैची। फाउंडेशन मैंने खरीदे जिनको खरीद के मेरे पैसे डूब गए, वो ये हैं लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। और ये बहुत अफोर्डेबल भी हैं, लाइक 400 और 500 के ये मिल जाते हैं। बट मैंने इनमें दोनों शेड ही खरीद लिए थे, मार्बल और फेयर। जो हैं ये भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे यूज कर, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा सेंटेड हैं और की बहुत टेल्कम पाउडर जैसी स्मेल है और बहुत ज्यादा तेज स्मेल है। अगर आप ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करते हैं, स्किन केयर यूज नहीं करते, तो ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला। इसके अलावा ये स्किन पर बहुत अच्छे से सेट भी नहीं होता है, पैची हो जाता है और बहुत जल्दी जो है लाइक 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही ये जो है ये नोज के एरिया से और फाइन लाइंस पर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, स्टिक हो जाता है और बहुत अजीब सा फेस लगने लगता है, केकी सा। तो इसकी फिनिश भी अच्छी नहीं है। दूसरा ये कि कवरेज भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ही जो है मुझे ये फाउंडेशन नहीं अच्छा लगा खरीद कर, और इस पर भी मेरे पैसे जाया हो गए। मैंने प्रोडक्ट्स खरीदी वो थी जी पाउडर्स, जो मुझे अब तक मैंने बहुत सारे पाउडर खरीद चुकी हूँ लूज पाउडर, तो उसमें मुझे ये 2 पाउडर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। जिसके अंदर सबसे पहले है जी रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर। ये बहुत सारे लोगों का स्टिल फेवरेट होगा, लेकिन अगर आपकी स्किन मीडियम है तो ये आपकी स्किन पर अच्छे से वर्क करेगा, वो भी ऑलिव टोन के अंदर। अगर आपकी फेयर है और आप कोई लाइट फाउंडेशन यूज करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा येलो है। तो येलो होने की वजह से जो है ना ये देखिए
ये अगर आप कूल टोन के अंदर कोई फाउंडेशन यूज करते हैं तो फिर ये येलो और फाउंडेशन का जो अपना कूल टोन है, न्यूट्रल टोन है, वो विजिबल होने लगता है। यानी दो डिफरेंट पैचेस आपके फेस पर बन जाएंगे और जिनकी वजह से आपका फेस जो है वो ऐशी और ग्रे लगने लगेगा। तो उसका जो कॉज होगा वो यही पाउडर होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिंटेड पाउडर है। तो अगर आपने गोल्डन बेज जो है शेड्स के फाउंडेशंस अपने फेस पर आप लगाते हैं, लाइक गोल्डन ऑलिव टोन के अंदर, तो यह कंप्लीटली परफेक्ट काम करेगा। लेकिन मेरे लिए इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया और मेरा फेस जो ये हर बार ऐशी कर देता था। पहले गर्ल का प्रो पाउडर लूज सेटिंग पाउडर, और ये पाउडर बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होगा, लेकिन मेरा ये फेवरेट नहीं है, सिर्फ एक वजह से कि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा सेंटेड है और इतनी हार्श है कि अगर आप अपने फेस पर जब ये लगाते हैं, यानी मैं जब अपने फेस पर ये लगाती थी तो ऐसा लगता था नोस्ट्रिल के अंदर जलन मच रही है, लाइक बर्निंग सेंसेशन होने लगती थी नाक में। तो मुझे इस एस्पेक्ट से जो है ये पाउडर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये पाउडर कोई व्हाइट कास्ट नहीं देता, बहुत अच्छा है, बहुत फाइन है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा सेंटेड है, ओवर सेंटेड है, तो इस वजह से मुझे ये पाउडर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये मेरी रिग्रेट बाइंग थी। टिंट्स की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो टिंट सबके फेवरेट होते हैं जी, मेरा भी टिंट फेवरेट है। तो ये मैंने लिया जी एलिज्म ब्यूटी का टिंट, और ये मैंने अपने पैसों से लिया किसी ब्लॉगर का कोड लगाकर। और आई डोंट नो कि ये क्यों स्मेल कर गया और इतनी बुरी इसमें से बदबू आती है। विद इन अ मंथ ही इसमें से जो है वो बदबू आने लगी थी, जैसे कुछ खराब सा हो गया हो। तो मैंने तो इसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया। फिर इसके बाद तो रिव्यू पर्पस के लिए बस मैंने फिर इसे रखा हुआ है। फेस पर अगर आप इसे लगाएं तो बहुत जल्दी जल्दी इसको सेट करना पड़ता है ब्रश की मदद से। अगर आप फिंगर्स की मदद से करेंगे तो ये पैचेस छोड़ देगा। जितने आपने डॉट लगाए होंगे ना, वो डॉट आपके फेस पे विजिबली दिखने लगेंगे। तो आपको इसको लगाकर फौरन से ब्रश की मदद से जो है ना इसको ब्लेंड करना होता है विद इन अ सेकेंड, वरना ये अपना स्टेन जो है वो छोड़ जाता है। तो ये भी इसका एक कौन साइड ही है कि बहुत जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है। पैची नहीं होता, ब्लेंड करने के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। लेकिन ये मुझे नहीं पता इस प्रोडक्ट के साथ क्या मसला है कि हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 12 मंथ्स खुलने के 1 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं, बट ये विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर ही स्मेल कर गया। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि 1-2 मंथ के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर खराब हो जाए। सवाल ये निशान ये कि क्वालिटी कंट्रोल कहाँ है। इसके बाद में एक और टिंट की बात करूंगी जो कि है माना ब्यूटी का टिंट। ये भी बहुत सारे ब्लॉगर्स ने जो है प्रमोट किया था, माना ब्यूटी। हमने भी कहा चलें जी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1200 की। ये टिंट भी 1200 का था, वो भी 1200 रुपए का था, तो हमने दोनों को इन्वेस्ट कर दिया था। उसकी बॉटल मेरे साथ कोई मिसप्लेस हो गई है, तो उस टिंट के साथ भी यही हुआ कि वो टिंट जो है जब मेरे पास आया तो वो पानी उसका अलग था और उसका जो कलर था वो अलग था, और बिल्कुल लाइक जैसे दूध फट जाता है ना, तो बस उसी की तरह वो कलर जो है ना बॉटल में घूम रहा था, और उसमें से भी बहुत अजीब तरह की स्मेल आ रही थी टिंट के अंदर। प्रोडक्ट वेस्ट हो गया और मेरे पैसे डूब गए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि है दिस इज पाकिस्तान के हर ब्लॉगर का फेवरेट सीरम, जो कि है ब्यूटीफाई बाय आमना का स्नो ग्लो सीरम। ये हर पाकिस्तानी ब्लॉगर का फेवरेट सीरम है विद कोड। तो हमने भी कहा चले जी, सेल लगी थी इनके पेज पर तो हमने वहां से ऑर्डर किया। जब हमने सेल पर से ऑर्डर किया तो यहाँ पर इस सीरम के साथ ये मसला हुआ कि ये सीरम टूटा हुआ हमारे पास आया। तो ये है कि ये इसका पूरा ड्रॉपर जो है ना वो आगे से टूटा हुआ है और टूट के इस बॉटल के अंदर ही गिरा हुआ है। तो मैंने इसकी कंप्लेन की कि भाई मेरे पास तो डैमेज प्रोडक्ट आया है, तो काइंडली इसको रिप्लेस करके दें मुझे दूसरा प्रोडक्ट। मैंने भाई इस पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो उस पर उनका रिप्लाई आया जी हम आपको ड्रॉपर दे देंगे, की है लाइक फुल एक्चुअल प्रोडक्ट की हमने इन्वेस्टमेंट किए, तो हमें वैसे ही वो बिल्कुल सही सलामत मिलना चाहिए, आपको उसे रिप्लेस करना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई रिप्लेस नहीं किया। पहले तो मैंने उनको इतने मैसेजेस किए, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, और जब रिप्लाई किया तो ये किया। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने प्रोडक्ट को जो है वो, इसका मेरे पास एक सैंपल साइज भी था, उसी को यूज करते हुए मैंने जो है ये फुल बॉटल जो है वो ऑर्डर की थी। यहाँ पे ब्लॉगर्स बहुत सारी इसकी खूबियां बताते हैं, ये ऐसा कर देता है, ये वैसा कर देता है। तो जी ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता। मैंने इसीलिए इसको डिटेल के लिए भी मंगवाया था, लेकिन मैं डिटेल रिव्यू के लिए इसे यूज नहीं कर सकी क्योंकि ओवरऑल ये प्रोडक्ट डैमेज था। जो मैंने इसका टेस्टर यूज किया, सैंपल साइज जो यूज किया था, तो उसके मुताबिक ये था कि बस वो स्किन को जस्ट मॉइस्चराइज करता था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो ये स्नो ग्लो सीरम जो आपकी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट करेगा, जस्ट अ सिंपल मॉइस्चराइजर। पर इतना महंगा प्रोडक्ट है, 2500 का मिलता है ये 2200 का। तो अगर आप इतना महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट तो करते हैं
इससे कि ये कुछ करे, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता, ये जस्ट सिर्फ मॉइस्चराइज करता है। तो इसके लिए तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए, इसको इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस। तो बस इसका यही काम था, तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे अच्छा ऑर्डिनरीज के प्रोडक्ट है भाई, वो इतना काम कर लेते हैं 2000 रुपए के अंदर। तो ये मेरी तरफ से जो थी मेरी शदीद किस्म की रिग्रेट बाइंग थी कि जिसपे मेरे पैसे 1500 रुपए जाया हो गए। क्योंकि फोको लेयर का मेरे पास है। नेक्स्ट आईब्रो पोमेड, मैं आजकल एले गर्ल का यूज कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग है। मैंने फोको लेयर का लिया, कितना सारा प्रोडक्ट मेरे पास ये पड़ा हुआ, मैंने इसको हर तरीके से यूज करने की कोशिश की। ये हर बार जो है वो सूख जाता था, मैं गर्म करती थी फिर डालती थी, मतलब कोई कोशिश मैंने नहीं छोड़ी कि मैं ना करूँ ना, सब करके देख लिया। पर ये प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरा ये कि बहुत वैक्सी है। तीसरा ये कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, बहुत जल्दी अगर आपको पसीना वगैरह आता है तो आपकी आईब्रोज जो है वो उनमें से ये निकल जाएगा और इधर उधर फैल जाएगा। तो भी ये प्रोडक्ट जो है ये रिग्रेट बाइंग की लिस्ट में आ गया है। मेरे पास है जी ये 2 मैट लिपस्टिक्स जो कि हैं, एक मिस रोज की तरफ से और दूसरा रिवाज यूके की तरफ से। तो ये दोनों जो हैं बिल्कुल फजूल हैं, आप इन पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बहुत सारे पेजेस मिस रोज के लिए ऑफर्स करते रहते हैं कि आप ये ले लें। बहुत चीप फार्मूला है इन दोनों लिपस्टिक्स का और बहुत आपके लिप्स को ड्राई कर देता है, चैप कर देता है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इतना सूखे होंठ बना देता है कि वो फ्लेकी फ्लेकी से लगने लगते हैं। तो ऐसे मैट का क्या फायदा कि होंठ ही बिल्कुल बेकार हो जाए और वो अलग से लगे कि आपने कोई डिस्टेम्पर लगाया हुआ है। तो ये दोनों शेड जो है मेरे लिए बेकार थे और बिल्कुल फजूल किस्म की ये लिपस्टिक्स हैं। मैंने बिल्कुल 1-2 दफा के बाद इनको यूज नहीं किया, क्योंकि ये लगा कर ना बिल्कुल शर्मिंदगी होती है अगर आप कहीं चले जाए ना। ये होंठ इतने बुरे तरीके से खराब कर देती है और इतना बुरा इंप्रेशन आता है कि जैसे पता नहीं आपके होंठ सहारा डेजर्ट बने हुए हैं। और बहुत, हालांकि आप इसके अंदर नीत अगर आप लिप बाम भी यूज करते हैं तब भी आपको कोई से फायदा हासिल नहीं होने वाला। इतनी चैप हो जाएगी लाइक बटर की तरह और बहुत अजीब सी लगेगी होंठों के ऊपर। तो मैं तो इसे 10 में से बिल्कुल 0 नंबर दूंगी इन दोनों लिपस्टिक्स को। तो अगर आप मिस रोज की लिपस्टिक्स और रिवाज यूके की कोई भी लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो भाई मेरी तो ये रिग्रेट लिस्ट में है। फर्स्ट बट नॉट लीस्ट ये है जी हम सबके फेवरेट गार्नियर के माइसलर वाटर, और ये इसका जो पिंक वाला वर्जन आता है यानी विदाउट ऑयल, तो वो तो जी मेरा फेवरेट है, मेरा बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है और मैं उसे डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। पर जनाब ये जो है ना, ये ऑयल बेस जो है ये उससे एक्सपेंसिव भी है ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल 0 है। क्योंकि मेरे फेस पर ये जैसी मैं यूज करती हूँ आंखों में ऐसी मिर्चें लगना शुरू होती हैं जैसे किसी ने हरी मिर्चें मल दी हो मेरी आंखों के अंदर, और फेस पर भी इतना ऑयल हो जाता है और फेस पे भी ये ऑयली कर देता है फेस को। तो बिल्कुल भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब आप देख लोगे, हालांकि मैं कह रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी ये इतना यूज हो गया तो जी नहीं, ये मैंने घर की साफ सफाई के लिए रख लिया है। ऐसी चीजें जिनके ऊपर स्टेन लगा होता है ना तो फिर मैं उनको इससे साफ कर लेती हूँ। जो ये माइसलर वाटर जो है ये भी मेरी रिग्रेट बाइंग की लिस्ट में डेफिनेटली आएगा, ये डिजर्व करता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद। ये थी मेरी रिग्रेट बाइंग जिन पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और मुझे इनसे कुछ नहीं मिला सिवाय अफसोस के। तो मैं भी भाई मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आपकी इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेवरेट हों तो भाई बिल्कुल होंगी, लेकिन मेरी नहीं थी। तो ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इन प्रोडक्ट्स को लेकर, तो आप दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, इट इज टोटली फ्री। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।